हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का है बहुत बहुत स्वागत। और आज जो है ना है शुक्रवार, और आज 3-4 दिन बाद जो है ना बहुत अच्छे से धूप खिली है। और मैंने बहुत सारे कपड़े जो है ना आज मशीन में लगा दिए थे ताकि अच्छे से मेरे कपड़े सूख जाए। अभी 2-3 दिन से मैं कपड़े धो ही नहीं रही थी, बस इकट्ठे करती जा रही थी। तो खूब सारे मैंने कपड़े धोए हैं। इसके बाद होना है मुझे तैयार, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना भाई की शादी है, मेरे कज़न भाई की शादी है। तो उसकी कुछ कुछ रस्में जो है ना शुरू होने वाली है। और मैंने पहनी है आज ये वाली साड़ी, जो कि एकदम नई है। और कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताना। जब आप बोलते हो ना दीदी आप पे ये साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, सच बताओ मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम सबको अच्छा लगता है जी। हम जितनी भी लेडीज़ हैं, अगर हमारी कोई तारीफ़ कर दे तो मन खुश हो जाता है ना। तो बस ऐसा ही मेरा है, मेरा भी बहुत मन खुश हो जाता है। ये साड़ी पंडित जी शायद मेरे लिए कहीं से लेकर आए थे। अभी मुझे प्लेस याद नहीं आ रहा है, उस समय गए थे तो लेकर आए थे मेरे लिए। ये पंडित जी की ही पसंद की साड़ी है। बस इसके बाद निकल पड़े हम अपनी यात्रा की तरफ। वैसे मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि मेरा मायका जो है ना लोकल में ही है, मेरे घर से बस 1-1.5 किलोमीटर दूरी पर है। तो बस मैं यहाँ पर अकेली ही जा रही हूँ। आना जाना जो है ना अभी लगा रहेगा, रुक नहीं पाती, क्योंकि घर में भी आप सबको पता है फर्नीचर का काम चल रहा है, तो मुझे आना जाना पड़ता है। बस इसके बीच में ही जो है ना मार्केट पड़ता है। तो मैंने ली है अपने लिए कंगन। मुझे डेली उसके लिए कंगन चाहिए थे, बहुत दिनों से डिले हो रहा था। तो बहुत ख़राब हो गए थे मेरे डेली उसके कंगन। पहले मैंने ये वाले पसंद किए, लेकिन मैंने ये वाले नहीं लिए, दूसरे वाले लिए थे। बस यहाँ पर हो रही है शादी की रस्में जो है ना शुरू हो गई हैं। आज है होने वाली हैं बड़ी और पापड़ का जो बिलुआ उसको बोलते हैं। आप क्या क्या बोलते हैं मुझे बताना ज़रूर। बड़ी और पापड़ बनने वाले हैं। तो बस सबसे पहले जो है ना हर शादी के कोई भी रस्म हो, हल्दी से जो है ना ज़रूर लिपा जाता है। हल्दी जो है ना एक मांगलिक कार्यों में यूज़ होने वाला बहुत ज़रूरी सामान समझ लीजिए, आप कुछ भी बोल लीजिए। तो बहुत ज़रूरी मतलब चीज़ होती है, खासकर शादी में तो हल्दी का बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्व होता है। तो यहाँ पर जो है ना सारे कार्यक्रमों में चौक वगैरह पूरना, मतलब ये सारा रहता है ना बहनों का या बुआ का रहता है। तो मैं बहन हूँ, तो बस ये सारे काम मैं कर रही हूँ। यहाँ पर तैयार हो रहा है एक कलश लोटे का, जो कि पूरी शादी में यूज़ होने वाला है। सबसे पहले हमने खूब सारा मस्ती मजाक किया, बहुत सारी बातें की, खूब अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचे, जो कि आपको इंस्टाग्राम पर देखने के लिए मिल जाएंगे। आप मेरे इंस्टाग्राम पर जाकर चेक कर सकते हैं, वो भी लाइफ ऑफ हिमांशी के ही नाम से है। तो हमने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स जो है ना क्लिक की। और यहाँ पर जो है ना रोशनी बहुत अच्छी थी, तो काफ़ी गोरी गोरी और सुंदर लग रही हूँ ना मैं। तो यहाँ पर जो है ना दाल पिसने वाली है। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पर सिलों को इस तरह से रखा जाता है। भाभी और ननद आमने सामने बैठकर जो है ना दाल पीसती हैं सिलों पर। तो यहाँ पर मैंने इस पर स्वास्तिक बना दिया है। और हल्दी का तो यूज़ बहुत ही ज़रूरी होता है, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। तो बड़े बड़े सुंदर सुंदर जो है ना स्वास्तिक बनाती हूँ मैं। सब लोग बोलते हैं तुम बहुत बड़े बड़े स्वास्तिक बनाती हूँ, मुझे सच में अच्छे लगते हैं बड़े वाले। तो सिलों पर दाल पीसने वाला काम जो है ना मैं और मेरी भाभी यानी ननंद और भाभी मिलकर करते हैं। ये ज़्यादा रस्में जो है ना भाभी की या बहनों की, इन दोनों की ही होती हैं। तो हम दोनों ही जो है ना ये रस्म करने वाले हैं। तो मैंने जो है ना अपनी भाभी के हाथ मार दिए हैं। काफ़ी लोग इससे चूड़ी पहनाना भी बोलते हैं। तो अलग अलग जगह जो है ना अलग अलग भाषा में चीज़ों को बोला जाता है। रस्म देखिए सबकी मिलती जुलती ही होती हैं। आप लोगों के यहाँ पे भी इस तरह की रस्म होती होंगी, लेकिन थोड़ा अलग अलग तरीका जो है ना हो सकता है। काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग है हम दोनों की, बहुत अच्छे से खूब मस्ती मजाक करते हैं, खूब अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ खींचते हैं। और मैं आपसे भी कहूँगी, आप भी कहीं पर भी जाओ ना तो हमेशा एक रौनक सी बना दो, खूब मज़ा आता है। छोटी छोटी बातें होती हैं, हम सब की लाइफ में होती हैं। ऐसा कोई है ही नहीं जिनकी लाइफ में छोटी मोटी प्रॉब्लम ना हो, लेकिन उन बातों को ज़्यादा दिल से आपको नहीं लगाना चाहिए। आप भी खुद खुश रहो और सबको खुश रखने की कोशिश करो। तो जीवन जीने में जो है ना बड़ा मज़ा आता है। आप उन बातों को लेकर अगर बैठे रहोगे तो केवल अपने आप को ही जो है ना दुखी करोगे। तो हमेशा खुश रहने का प्रयास करो। खूब सारी बातें की हम लोगों ने। और एक कब ये दाल पिस गई, हाथ तो मेरे दुखने लगे, क्योंकि जो है ना आदत जो एकदम निकल गई है। अब तो जो है ना आजकल मिक्सी से दाल पिसती है, तो बिल्कुल जो है ना हैबिट एकदम जो है ना ख़त्म हो चुकी है। लेकिन जैसे तैसे जो है ना पिस गई। थोड़े से आज जो है ना दुखने लगे थे। बस इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर बरी देना इसको बनाना बोल सकते हैं। आप बरी देना भी जो है ना इसको बोला जाता है। तो इसमें बहुएं बनाई जाती हैं, 5-7 सबसे पहले बहुएं बनती हैं इस तरह की लंबी लंबी, जैसे कि आप लोग वीडियो में देख भी रहे हो। और फिर जो है ना इनका दूब से और घी और गुड़ से जो है ना इसका पूजा जो है ना इनकी की जाती है। बहुत सगुन होता है। बरी और पापड़ का तो मतलब विशेष सगुन होता है। बरी पापड़ के बिना जो है ना शादी शुरू ही नहीं होती। सबसे पहले यही सगुन
शगुन होता है, तो यहाँ पर जो है ना ये शगुन चल रहा है। हम दोनों ने मिलकर यहाँ पे पूजा की। और हाँ, एक बात ध्यान रखें, हमेशा दिशा का ज़रूर ध्यान रखें। हमेशा पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही जो है ना ये सारी पूजा करनी चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा का आप यूज़ ना करें, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी आप लोग मुझसे भी ज़्यादा होशियार हैं, जो आपके घर के बड़े बूढ़े होंगे उनसे आप पूछ सकते हैं। मैं तो छोटी छोटी रस्में आपको दिखा रही हूँ, ताकि अगर आपके यहाँ पर भी किसी की शादी हो तो आपको भी जो है ना कुछ इस वीडियो के तहत जो है ना सीखने के लिए मिले। तो बस यहाँ पर जो है ना हमने बरी देना शुरू कर दिया है। मैंने और मेरी भाभी ने मिलकर खूब सारी बरी दी। और मुझे बहुत अच्छे से बरी देना बिल्कुल भी नहीं आता है, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से नहीं बना पाती। एकदम जो छोटी छोटी होती है ना, एकदम एक जैसी, वो नहीं आती है। बट ठीक है, काम चलाने लायक जो है ना बना लेते हैं। और इस रस्मों रिवाजों में जो है ना बड़ा आनंद आता है, बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और ये रस्म रिवाज करने में एक अपना ही एक अलग आनंद है, लगता है ना सच में बहुत एक अलग सा। चेहरे पर भी जो है ना एक अलग ही ग्लो आ जाता है। तो मेरे चेहरे पर भी आज एक अलग ग्लो है, जो कि आप वीडियोज़ में देखोगे और मुझे बताना ज़रूर। बस उसके बाद जो है ना छोटी छोटी सी हमने बरियाँ तोड़ी हैं। और इन बरियों को जो है ना ये शादी वाली बरी बोलते हैं। इन बरियों को जो पट्टे पर जो बरी दी जाती है ना, इन बरियों को जो है ना भूंजा नहीं जाता। वैसे तो आप जब भी बरी बनाते हैं हल्का उसको फ्राई करके जो है ना फिर बरी बनाई जाती है, लेकिन इन बरियों को जो है ना ऐसे ही सिंपल बनाया जाता है। और ये बरी जो है ना शादी में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो बताऊंगी मैं, अगर बता सकी आपको। कई बार ऐसा मौका होता है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो दिखाऊंगी आपको ये बरी कहाँ कहाँ यूज़ होती है। तो इस तरह से जो है ना सबसे पहले बरी जो है ना इसी पट्टे पर दी जाती है। इस पर जो है ना हम लोगों ने ब्लाउज़ का कपड़ा बिछाया है। और आप लोगों क्या कैसे देती है ये भी मुझे ज़रूर बताना। जब मैंने डलिया वाला वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आए थे। आप लोगों ने बताया था दीदी हमारे यहाँ पर भी ये रस्म होती है, हमारे यहाँ इसको ये बोला जाता है। तो आप लोगों के बारे में भी मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं, और मैं तो अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और एक साल तक जो है ना हमारे यहाँ बरी पापड़ नहीं बनते हैं। जब किसी की शादी होती है ना, जैसे कि मेरे मायके में ये शादी है, तो मेरे मायके में जो है ना एक साल तक बरी पापड़ नहीं बनेंगे। काफ़ी सारे लोगों के यहाँ एक पखवाड़े तक का रहता है, तो अपने अपने घर के रीति रिवाज है। हमारे यहाँ एक साल तक नहीं होगा ये। मैं अपने घर पर बना सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर जो है ना मायके में नहीं होता है। तो ये सिस्टम रहता है। तो यहाँ पर जो है ना फिर ताई चाची वगैरह थी। ये मेरी दोनों ताई हैं, जिनको आप वीडियोस के तहत देख चुके होंगे। एक दो बार वीडियो मैंने शेयर किया है, तो आप लोग बहुत अच्छे से मिल चुके होंगे। बेटा ना मेरी भाभी का बेटा है, सेकंड नंबर की भाभी को, बहुत शैतान है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। सीधे देखिए सिर पे जाकर बैठ गया है, उसको बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। सीधे सिर पे जाके आपके सिर पर बैठ जाएगा। ज़माना कितना भी बदल जाए, लेकिन हमारे यहाँ जो है ना अभी भी ढोलक से ही जो है ना शादी ब्याह में शुरुआत होती है। जब तक ढोलक नहीं बजती लगता ही नहीं है कि शादी है। वैसे मुझे नहीं बजानी बिल्कुल भी नहीं आती है। मेरे जो घर वाले उनको आ जाती है, वो लोग तो बजा लेते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं आती। लेकिन शुरुआत जो है ना ढोलक से ही होती है। ढोलक का पूजन वगैरह होता है, उसके बाद ढोलक खनकती है। और लगता है मतलब आप डेग वगैरह कुछ भी बजा लिए, मतलब साउंड वगैरह कुछ भी बजा लीजिए, लेकिन ढोलक की जो है ना अपनी एक अलग ही बात है। बस यहाँ पर ढोलक वगैरह का प्रोग्राम होने के बाद बिलौवा दिया जाता है। बिलौवा मतलब बुलाना, अपने आस पड़ोस के लोगों को बुलाना। और फिर जो है ना हम लेने जा रहे हैं, मिट्टी लेने जाती है। अपने आसपास का जहाँ पर भी कच्चा एरिया होता है वहाँ से मिट्टी लाई जाती है। तो उसी के लिए ही सभी लोग जा रहे हैं। सभी का चेहरा नहीं दिखाऊंगी यहाँ पर, क्योंकि देखिए सबकी अपनी एक पर्सनल लाइफ होती है। हम ब्लॉग करते हैं लेकिन सबको नहीं, तो थोड़ा थोड़ा जो है ना शूट कर रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा रस्म रिवाज के बारे में मालूम चले। बस यहाँ पर जो है ना ये यहाँ पर जो है ना कच्चा एरिया है, तो यहाँ पर चौक वगैरह पूर कर, और जो फावड़ा होता है ना उसका भी पूजन किया जाता है। 7-5 बर्तन लाए जाते हैं। तो सब पर जो है ना सभी पर मैं स्वास्तिक बनाऊंगी। और ये सभी बर्तनों में जो है ना मिट्टी भरकर ले जाई जाएगी। और इन मिट्टियों से जो है ना शादी के चूल्हे और काफ़ी सारी चीज़ें बनती हैं, जो कि मैं आपको दिखा दूंगी किसी ना किसी वीडियो में। इसी मिट्टी से जो है ना बनाए जाते हैं। पुराने रस्म रिवाज हैं। ज़माना कितना भी बदल जाए, लेकिन आज भी जो है ना शादियों में हमारे पुराने से पुराने रिवाज जो है ना निभाए जाते हैं। भले ही अलग तौर से निभाए जा रहे हैं, लेकिन पुराने रस्म रिवाज जो है ना आज भी हमारे यहाँ शादियों में देखने के लिए हमें मिल जाते हैं। जैसे चूल्हे बनाना, छोटे छोटे से चूल्हे बनेंगे और कई चीज़ें बनेंगी, जो कि आपको दिखाऊंगी मैं। बस यहाँ पर हल्दी लगाना जो है ना शुरू कर दिया है। सभी के गाल जो है ना हल्दी से रंग गए थे। यहाँ पर जो है ना 5-7 लड़कियाँ या भाभी या फिर बहनें होती हैं ना, वो सभी लोग जो है ना मिट्टी के भरे हुए बर्तन घर पर लेकर जाती हैं। तो सभी के हाथ जो है ना मैंने हल्दी से इस तरह
जैसे चूड़ी पहनाना, मतलब हाथों को मड़ना बोलते हैं। ये भाभी और बहनों की रस्म होती है। बुआ होती है तो बुआ कर लेती है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारी बुआ नहीं है, तो बहन और भाभी जो है ना सब लोग करती हैं। अगर खास नहीं होती हैं तो आसपास पड़ोस की जो होती है ना भाभी वगैरह, उनको जो है ना शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया हमारी बहुत छोटी फैमिली है, तो बहुत कम लोग हैं, तो बस आस पड़ोस के जो है ना लोग जो भाभी वगैरह होती है उनको शामिल कर लेते हैं, तो बस। आज के लिए बस इतना ही, यही रस्म थी आज की। और ये मिट्टी खोदते खोदते ना मेरी सांस फूल आई है। मेहनत के काम अब बिल्कुल भी नहीं होते हैं, मतलब इतना तक जब से घर बनाए ना, पता नहीं कैपेसिटी एकदम खत्म हो गई है। बहुत ज़्यादा थकावट मुझे हो जाती है। तो प्रॉपर आप अपने शरीर का ध्यान रखिए, आप सबसे कहती हूँ, बट मैं खुद नहीं रख पा रही हूँ। तो योगा वगैरह ज़रूर कीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने बंद कर दिया है, तो आज जब मैंने मिट्टी खोदी, जब इस चीज़ को महसूस किया है कि बहुत ज़रूरी होता है।